राष्ट्रपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में डॉक्टर कुसुमलता जैन का कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, आप सबको जय जिनेंद्र और आप सबके शुभ की मंगल कामना करती हूँ, अच्छे स्वास्थ्य आदि की मंगल कामना करती हूँ। आप सब धर्म परायण हो और अपनी आत्मा का कल्याण करें। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के समय में मगध के एक सम्राट थे, राजा बिंबसार, और उनका वर्णन क्षणिक के नाम से भी आता है। उनके यहाँ पर एक नन्हे सुकुमार पुत्र का बच्चे का जन्म हुआ। धारणी रानी के कुक्षी से उस बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में वह बड़े ऐशो आराम में, सुख वैभव के अंदर खूब अच्छी तरह से पलता बड़ा होता रहा और खूब प्रसन्न था। एक बार मगध के अंदर भगवान महावीर स्वामी विहार करते हुए पधारे तो राजा क्षणिक, उनकी रानियां, उनके बच्चे, पोते पोती सब दर्शनार्थ गए। पूरे राज्य के सभी लोग दर्शन करने के लिए गए। भगवान महावीर स्वामी ने प्रवचन दिया और प्रवचन के बाद में उनके उस पुत्र मेघ कुमार को इच्छा हुई कि मेरे को भी अपने जीवन का कल्याण करना है, इस संसार के अंदर मुझे भटकते नहीं रहना है। भगवान के पास गए कि भगवान मुझे भी आपकी तरह से आपके चरणों में ले लो मेरे को। भगवान ने कहा जरूर, लेकिन पहले अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर के आओ। माता पिता की आज्ञा लेकर के मेघ कुमार भगवान के पास पधारे। माता पिता ने बड़े हर्ष और आज्ञा के साथ में उनको दीक्षाव्रत दिलवाया। दीक्षाव्रत लेने के बाद में पहली ही रात्रि के अंदर मेघ मुनि को आते जाते साधु संतों के पैरों की ठोकरें लग रही थी। तो ठोकर लगने से मेघ मुनि व्यथित हो गए, दुखी हो गए कि ये क्या, कहाँ तो मैं से राज वैभव के अंदर रहता था कि जहाँ पर नौकर चाकर मेरे सामने हर समय खड़े रहते थे, और आज मेरी ये दशा। आज सुबह जाकर के भगवान से जाकर के मिलूंगा मैं। भगवान महावीर स्वामी के पास गए। जाते ही केवल ज्ञानी भगवान समझ गए। उन्होंने उनसे कहा कि मेघ मुनि, आप इतनी सी बात के अंदर इतने व्यथित हो गए, इतने दुखी हो गए। आपका पूर्व भाव जो है, जब आप जानोगे तो आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। अतीत का उनका जो तीसरा भाव था, इसके पिछले का, उस समय का उन्होंने बताया कि उस समय तुम वेताड्य पर्वत की तलहटी के अंदर सुमेरु पर्वत नामक के गजराज थे, हाथी थे तुम। उसके बाद में तुम वहां से अगला जन्म तुमने लिया भारत के दक्षिणार्ध भारत के अंदर गंगा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत की सीमाओं के अंदर, उसकी तलहटी के अंदर, गंगा नदी के किनारे के जंगल के अंदर तुम मेरु पर्वत नामक हाथी थे। एक बार ग्रीष्म काल के अंदर पूरे जंगल में आग लग गई और उस जंगल में आग लगने से सभी प्राणी भाग भाग करके आ रहे थे। वहां पर एक मंडल अर्थात मतलब शेड एक बना हुआ था टीन का, तो सब जानवर, हाथी, खरगोश, दूसरे जो भी खरगोश वगैरह, मृग वगैरह सब आकर के उस मंडल के अंदर खड़े हो गए और इतने ज्यादा थे कि सब एकदम से पूरा भर गया वो मंडल। तब उन्होंने सोचा कि अब और जो बाकी बच गए जानवर सोच रहे कहाँ जाएं। तो ये जो हाथी गंगा नदी के किनारे पर मेरु पर्वत नामक के जो हाथी थे, वो भी वहाँ खड़े हुए थे मंडल के अंदर, शेड के अंदर। उनको खुजाल चली, उन्होंने अपना पैर उठाया। पैर उठाया तो जैसी जगह खाली हुई, उस जगह के ऊपर एक छोटा खरगोश का बच्चा आकर के वहां पर बैठ गया, खड़ा हो गया। हाथी ने खुजालने के बाद में अपना पैर जब नीचे करना चाहा, उस समय में वो पैर उसको जाकर के छुआ। हाथी ने एकदम अपने आप को संभाला और उसको बचाया, और बचाने के साथ में वो 3 अहोरात्रि तक, 3 दिन 3 रात तक वो अपने 3 पैरों के ऊपर खड़े रहे और आग इतने समय तक जलती रही। जब इस तरीके से आग बुझी तब सभी जंगली जानवर अपने अपने आगे आगे स्थान पर चले गए घूमने फिरने, भोजन वगैरह की तलाश में। उस समय में सभी जानवर चले गए, लेकिन ये जो हाथी था मेरु पर्वत नाम का, ये 3 दिन तक ऐसे 3 पैर पर खड़े रहने से इतना
थकान, इतना कमजोर, इतना ज़्यादा परेशान, शरीर से इतना हतप्रभ हो गया कि जैसे ही उसने पैर नीचे किया वो धड़ाम से नीचे गिर गया और गिरने के बाद में उसकी मौत हो गई। वहाँ से मृत्यु को प्राप्त करके वही जीव हतप्रभ मेरुप्रभ नाम का जो हाथी था उसका जीव ही बिंबिसार राजा धारणी रानी के यहाँ पर उसने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद जब भगवान ने ये बात सुनाई उनको कि तुमने इस तरीके से आज तुम धारणी रानी बिंबिसार के यहाँ तुमने जन्म लिया है और तुमने उस समय में जब हाथी के भव में तुमने इतने कष्ट सहन कर लिए, तुमने इस शशक को, इस खरगोश को बचाने के लिए तुम 3 अहोरात्रि तक 3 पैर पर खड़े रहे, क्या तुम साधु संतों का इतना सा सहन नहीं कर सकते हो? ओहो, हाथी को, मेघ मुनि को एकदम जैसे ही अपना पूर्व भाव जब भगवान ने याद दिलाया, उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उन्होंने खुद ने भी अपना पूर्व भाव देखा और उसी समय भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आज के बाद से मेरी आंखों के अलावा मेरा शरीर का एक एक अंग साधु संतों की जिन शासन की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। भगवान ने कहा जैसे तुमको खुशी हो, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो, जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो वो करो। वो चले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने खूब अच्छी तरह से साधु पर्याय का पालन किया। खूब वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी और अपने जितने शास्त्र हैं 32 आगम वगैरह वो सब भी सीखे। ये सब करते हुए उनका काफ़ी लंबा समय उनका चलता रहा। इतनी तपस्या के बाद में जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने भगवान से प्रतिज्ञा करी और संलेखना संधारा किया। 1 मास की तपस्या के बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हुए, देवगति को प्राप्त हुए और वह देवगति विजय विमान के अंदर जाकर के उन्होंने जन्म लिया। वहाँ से वो एक जन्म और करके और मोक्ष गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से मनुष्य योनि जो है, जितनी 84 लाख जो जीव योनि जो बताई गई है, चींटी, मकोड़ा, ईंट, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, मनुष्य वगैरह सब, तो मनुष्य भव में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और जब मनुष्य भव में हम पहुँचे हैं तो हमारा फर्ज होता है कि संसार के अंदर 2 संस्कृतियाँ चलती है, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिज्म। मटेरियलिस्टिक के अंदर, भौतिक संस्कृति के अंदर सब संसार की चीज़ों का वर्णन किया जाता है कि इस तरह से हमको ये शस्त्र बनाना है या हमको ऐसे घर बसाना, ऐसे घर बनाना, ऐसे फैक्ट्री बनाना, इस तरह की चीज़ें। और स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक संस्कृति के अंदर मनुष्य अपने शरीर के लिए तो करता है लेकिन उसके साथ ही अपनी आत्मा की भी चिंता बराबर रखता है और वो अपने आत्म कल्याण के लिए भी वो धर्म, ध्यान, दूसरों की सेवा, शुश्रूषा आदि ऐसे कार्य करके, शुभ कार्य करते हैं, वो अपनी आत्मा का कल्याण करता है। और हर मनुष्य को चाहिए कि हम अपनी आत्मा का कल्याण भी साथ साथ करें, क्योंकि हमने सर्वश्रेष्ठ गति पाई है। इसी गति से मोक्ष की प्राप्ति होगी। 4 योनि में जीव भटक रहा है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और 5वीं मोक्ष गति। तो जब मनुष्य भव में ही मनुष्य सोच सकता है कि मुझे आगे क्या करना है, इसलिए हमें इन मेघ कुमार की इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन्हीं के साथ में मैं आप सबके लिए मंगल कामना, शुभकामना करती हूँ। जय जिनेंद्र।